हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त और होस्ट मोहम्मद आसिफ बट क्रिप्टो मार्केट के एनालिसिस की टेक्निकल एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। और इस वीडियो में मैं आपके सामने बिटकॉइन जो कि मार्केट का किंग है उसके एनालिसिस करूंगा। उसके बाद कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं, आडा, सैंड, मना, गाला, सोल, डॉट और जीआरटी, इन सब के टेक्निकल एनालिसिस होंगे, प्राइस प्रिडिक्शंस होंगी, बाय रेंज बताऊंगा कि अगर डिप में आता है तो कहाँ आपने बाय करना है। और ये तमाम ऑल्ट कॉइन्स दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स यानी कि आप लोगों की फरमाइश पर मैं कर रहा हूँ। अगर आपके जहन में भी कोई ऑल्ट कॉइन है जिसके आप एनालिसिस जानना चाहें, करवाना चाहें, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके एनालिसिस भी कर दूंगा। बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। और सबसे पहले जो है हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। चार्ट खोल लेते हैं इसका। और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दोस्तों फॉलिंग वेज बना, वहाँ से ब्रेकआउट मिला हमें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ब्रेकआउट मिला। और दोस्तों आपको अगर याद हो तो अपनी पिछली वीडियोस में मैंने जब यहाँ बिटकॉइन था यानी कि आपका 46,000 की रेंज में था, तभी मैंने आपको बताया था कि आपने परेशान नहीं होना है, यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा। और बिटकॉइन अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो कि 52,000 का और 53,000 का जो एरिया है उसको रिटेस्ट करके दोबारा नीचे गिरेगा। यानी कि मैंने आपको बिल्कुल जब बिटकॉइन बेरिश चल रहा था और तमाम मार्केट बेरिश थी, मैंने आपको बताया था पंप नज़र आएगा आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन ने सेम वैसे ही बिहेव किया मेरे एनालिसिस के बाद, जो कि टेक्निकल एनालिसिस थे प्रॉपर चार्ट्स के थ्रू। और अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के बाद बिटकॉइन दोबारा डंप कर रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। नहीं देखी वीडियो तो ऊपर लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लें। और दोस्तों उस वीडियो में आपको मैंने बताया था कि अब यहाँ से बिटकॉइन बार बार जो है अपनी 53,000 और 52,000 से लेकर 53,000 की जो एरिया है उसको रिटेस्ट करेगा इन 1-1.5 हफ्ते के अंदर। और बिटकॉइन आपको बहुत इस टाइम वॉलेटाइल नज़र आएगा, यानी अपनी सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस के बीच बिटकॉइन आपको घूमता हुआ नजर आएगा। और इस टाइम मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड थी इस रेजिस्टेंस के ब्रेक ना होने की वजह से। ऑब्वियसली सी बात है, जितनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी वहाँ से अगर हमें एक करेक्शन मिलेगी तो फिर वो करेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इस वक्त जो पहला एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ से हमें बाउंस बैक मिल सकता है, और अगर आप यहाँ से एक छोटी सी स्कैल्प लेना चाहें तो दोस्तों ये फॉलिंग वेज की जो सपोर्ट है जहाँ बिटकॉइन नज़दीकी है इसके, यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ तो 47,000 से लेके 47,400 का एरिया एक ऐसा एरिया है कि जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें बाउंस बैक मिलेगा। और इन केस अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो उसके बाद जो लोकल सपोर्ट है 46,000 का एरिया वो रिटेस्ट होगा। और अगर वो भी बिटकॉइन होल्ड ना कर पाया तो 45,000 का एरिया आपको नज़र आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि बिटकॉइन को यहाँ से बाउंस बैक मिलेगा और दोबारा से बिटकॉइन एक दफ़ा अपनी 49,000 की रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने जाएगा। बट दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि आपने इस क्रिप्टो मार्केट में आपने डिप्स बाय करने से नहीं घबराना है। बिटकॉइन किसी भी टाइम जो है एक बुलिश मूव ले सकता है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ, मैं अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखूँ तो बिटकॉइन के जो आपके साइंस हैं, जो एक वाइब्स आ रही हैं वो भी अच्छी आ रही हैं, बुरी वाइब्स नहीं आ रही हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बाउंस बैक के बाद बिटकॉइन दोबारा ऊपर जाएगा, उसके लिए आपने रेडी रहना है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ था, अब मैं खोल लेता हूँ दोस्तों डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको दिखा सकूँ तो इस टाइम जो है बिटकॉइन इसी रेंज में एक ट्रेड कर रहा है, आपके सामने है। और जैसे मैंने पहले बताया था दोस्तों कि जब तक बिटकॉइन 53,000 का एरिया नहीं ब्रेक करता तब तक हम लोग नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश हो रही है। तब तक तो अब सिर्फ यही चल रहा है कि बिटकॉइन कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट हमें कब मिलेगा दोस्तों? जब 53,000 का एरिया ब्रेक होगा। 53,000 के एरिया को ब्रेक होने के बाद जो बुल्स हैं वो मार्केट को दोबारा से एक लीड कर सकते हैं। और जब 53,000 का एरिया ब्रेक होगा तो आपको हर ऑल्ट कॉइन जो है वो 20 से 25% जो है उसमें आपको एक बढ़तरी देखने को मिलेगी, एक इजाफा देखने को मिलेगा। तो जो भी आपकी ट्रेड्स हैं आपने उनको नहीं बेचना है लॉस में। फ़िलहाल के लिए अपनी तमाम ट्रेड्स को जो आपकी लॉस में, अगर आपने ऊंचे में बाय किया हुआ है, आपने अगर एक बुल मार्केट में बाय कर लिया था तो आपने उसको नहीं बेचना है। और मुझे पूरी उम्मीद है किसी भी टाइम एक ब्रेकआउट मिलेगा तो आपने होल्ड करनी है अपनी ट्रेड्स, पैनिक में आके सेल नहीं करना है। जब आप पैनिक में आके सेल करेंगे, खरीदेगा कौन? आगे जो आपकी वेल्स हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर डिप में आता है तो कौन कौन से ऑल्ट कॉइन आप बाय कर सकते हैं, कौन कौन से डिप आप बाय कर सकते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस मैंने कर दी है, आपको बता दिया कि किस रेंज में बिटकॉइन आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सपोर्ट बताई है मैंने आपको, रेजिस्टेंस बताई है। और इसी रेंज में अगर ट्रेड करता रहेगा तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बट फ्यूचर्स ट्रेड से दोस्तों तब तक आपने दूर रहना है जब तक 53,000 का एरिया ब्रेक नहीं होता।
तो दोस्तों अगला कॉइन जो मैं आपके सामने, एक ऑल्ट कॉइन जिसकी मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, वो है ADA यानी कार्डानो का आडा। और इसकी मैंने आपको एक ट्रेड भी दी थी और इसका जो TP1 है वो हिट हुआ हमारा, और उसके बाद जो है ADA जो है वो 1.60 तक गया है। अब दोबारा जो इसने अपनी सपोर्ट है वो ब्रेक की है, ज़ाहिर है बिटकॉइन क्रैश होगा तो ये भी क्रैश होगा। तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें दोस्तों तो आपको 1.25 से लेके 1.3 की रेंज में अगर ADA मिलता है तो इसको लाजमी एक्यूमुलेट करें। दोस्तों आडा एक ऐसा कॉइन है, थोड़ा स्लो है, बट जब ये लीड करता है मार्केट में तो बाकी सारे कॉइन शांत होते हैं, सुकून में होते हैं, और ये आपका भाग रहा होता है। आडा की एक दो बुरी न्यूज़ थी जिसके बाद आडा ने इतना ब्लीड किया है, बट फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग एक आपका एक कॉइन है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसमें आपको अच्छी एक रिकवरी देखने को मिलेगी। खास तौर पर जो एक हमें डाउन ट्रेंड से ब्रेकआउट मिला है उसके बाद एक अच्छी हमें इसमें एक देखने को मिला है गेन, और आगे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आडा बुलिश होता हुआ नजर आएगा। और अगर ओवरऑल देखूँ तो आडा में आपको 2.1 की रेंज तक ईजीली देखने को मिल सकता है अगर 1.75 का जो एरिया है वो आपका ब्रेक होता है। तो आडा में अगर आप एंट्री लेना चाहें तो 1.25 से लेके 1.3 की रेंज में आप इसको DCA कर सकते हैं। DCA मतलब डॉलर कॉस्ट एवरेज। अगला कॉइन दोस्तों मेटावर्स टोकन सैंड, इसकी भी फरमाइश थी एक सब्सक्राइबर की मेरे, उन्होंने इसके भी एनालिसिस करने की फरमाइश की थी, तो ये आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। अगर मैं आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाऊँ दोस्तों तो इस टाइम जो है ये अपनी सपोर्ट के ऊपर आने की तैयारी कर रहा है जो कि 5.7 है। तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो फिलहाल आपकी एंट्री नहीं बनती है। मैं उसकी आपको एक वजह बताऊं कि अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये एक पोटेंशियल जो है एक हेड एंड शोल्डर बन सकता है। अगर यहाँ से ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता और यहाँ वापस आता है और वापस आएगा तो फिर आपको जो है सैंड जो है इस रेंज में नज़र आ सकता है। तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो आपने इसके तकरीबन 4.5 से लेकर 4.1 की रेंज तक आप इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। अगर ये आपको डिप में नज़र आए तो फ्यूचर के लिए एक अच्छा कॉइन है, मेटावर्स का वैसे भी ट्रेंड है, तो आप अगर इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। बट फिलहाल इसमें आपकी एंट्री नहीं बन रही है, फिलहाल इसको ऑब्जर्व करें, इसके प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करें। उससे अगला कॉइन दोस्तों हमारा है मना। और मना में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मना जो है वो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाह रहे हैं तो पहली इसकी एंट्री जो आपकी बन सकती है, बट इसको भी आपने वन गो में नहीं लेना, आपको मना के अंदर भी मजीद डिप देखने को मिल सकता है। अगर बिटकॉइन 45,000 के एरिया तक गया तो आपको मना भी जो है इस रेंज में नज़र आ सकता है। तो आपने अगर इसको बाय करना है तो आप 3.2 से लेके इसको DCA कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए होल्ड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपका ये भी एक गेमिंग मेटावर्स कॉइन है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन है, बड़ा ज़बरदस्त पंप था इसके अंदर। और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये तकरीबन जो है 5.8 की रेंज तक गया था। तो अगर आप देखें तो इस टाइम ये तकरीबन जो है आपका 43% के डिप में है। तो इसको अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहें तो 3.2 से आप इसको DCA कर सकते हैं। 3.2 से लेकर 2.8 की रेंज तक आप इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट्स मेंशन है, ऊपर के टारगेट देखें तो 4.2 पहला हमारा टारगेट है, अगर आप एक्यूमुलेशन आपको मिल जाती है, एंट्री मिल जाती है, और सेकंड टारगेट 5.2 है। तो ये हो गया माना। इसके बाद मैं गाला के आपको बता दूं, गाला दोस्तों गाला में जो है एक अच्छा हमें मूव देखने को मिला। और अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये एक ट्राइंगल से, सिमेट्रिकल ट्राइंगल से हमें ब्रेकआउट मिला था। पहला TP इसने अपना हिट किया, इसकी भी आपको मैंने ट्रेड दी थी। पहला TP इसने हिट किया अपना, और इस वक्त जो है एक जो आपकी सिमेट्रिकल ट्राइंगल है उसकी जो इसकी सपोर्ट थी, नहीं ब्रेकआउट के बाद जो सपोर्ट बन गई है उसको रिटेस्ट कर रहा है। अगर तो एक सक्सेसफुल रिटेस्ट ये मिल जाए आपको, यानी कि अगर यहाँ से रिटेस्ट के बाद, यानी कि आज का जब दिन क्लोज होगा, दिन जब ख़त्म होगा, और अगर आपको ये इस जगह से वापस ऊपर आता हुआ नज़र आए, यानी कि आपकी ये सपोर्ट नहीं टूटती, तो फिर आप सैंड को, इसको गाला को जो है आप इजीली जो है दोस्तों तकरीबन नेक्स्ट टारगेट जो है 0.63 की रेंज तक आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो एंट्री आपकी बन सकती है, बट इसके लिए आपने डेली क्लोजिंग का वेट करना है। डेली क्लोजिंग में अगर आपकी ये सपोर्ट होल्ड होती है तो इसमें आपकी एक अच्छी एंट्री बन सकती है। और अगर आप इसको फ्यूचर के लिए लेना चाहें, यानी लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहें, तो फिर आप इसमें यहाँ से DCA का डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेज यहाँ से करेंगे तो तकरीबन दोस्तों आप इसकी डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं 0.35 के एरिया तक। अच्छा ऑल्ट कॉइन है, मेटावर्स टोकन है, गेमिंग टोकन है, ट्रेंड में है, तो इसको आप बाय करना चाहें तो इसमें भी आप एक
लॉन्ग टर्म के लिए भी एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज एक ट्रेड तो इसकी पहले रन में। अब दोस्तों अगला कॉइन जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको सोल और सोलाना का। दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि अगर सोलाना एक बहुत स्ट्रॉन्ग आपका कॉइन है, फ्यूचर में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको लेना चाह रहे हैं तो ये बेस्ट कॉइन है। मैंने खुद ने इसको होल्ड किया हुआ, खैर मेरी एंट्री तो बहुत नीचे है, बट अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहें तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपकी एंट्री बनेगी दोस्तों 150 के एरिया तक, यानी तकरीबन 150 के एरिया तक अगर आपको मिलता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इजीली बाय कीजिए, टेंशन के बगैर बाय कीजिए। जिस टाइम बिटकॉइन ने दोबारा बुलिश मूव लेना है आपको, ये सोलाना यही जो है 250 की रेंज तो आपको चुटकियों में बजाते हुए नजर आएगा। और उसके बाद अगर बिटकॉइन ने पॉजिटिव मूव दिखाया तो 2022 के एंड तक मैं जो सोलाना को 500 की रेंज में देख रहा हूँ। तो यहाँ से अगर 2x होता हुआ नजर आएगा तो आपको हैरानगी होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी स्ट्रॉन्ग इसके फंडामेंटल्स हैं। अगर मैं कहूँ कि बेहतरीन इसकी जो ब्लॉकचेन किसी की है और बेहतरीन ट्रांजैक्शन स्पीड किसी की है तो वो सोलाना है। और एथीरियम को टक्कर देने के लिए अगर मैं कहूँ कि सोलाना बेस्ट कैंडिडेट है तो गलत ना होगा। उससे अगला कॉइन दोस्तों डॉट का है। पोल्का डॉट का कॉइन मेरा फेवरेट कॉइन है। बड़े स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं और जितना इसका मार्केट में शेयर होना चाहिए, जितना इस मार्केट में इसका हिस्सा होना चाहिए, वो इसको अभी तक नहीं मिला। अगर डॉट आपके पास नहीं है तो डॉट को आप बाय कर सकते हैं। अगर बिटकॉइन ने मज़ीद डिप लिया और थोड़ा हमें एक अच्छी करेक्शन देखने को मिली तो डॉट को भी आप बाय कर सकते हैं। और 25 की रेंज से दोस्तों आप इसमें अपने बाय ऑर्डर लगा सकते हैं। फिर 25 जैसे से नीचे जाएगा इसमें जो है आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करेंगे। तो डॉट अगर आपको 25 की रेंज तक नज़र आए तो इसको लाजमी एक्यूमुलेट कीजिए। और अगर इसको आप 3 से 4 महीने के लिए होल्ड कर लेंगे तो अपने भाई को दुआएं देंगे और 2x का प्रॉफिट आप इसमें चुटकियों में निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों जीआरटी की बात कर लें। जीआरटी का जो है वेब 3.0 का मेरा एक बहुत पसंदीदा कॉइन है। और इस कॉइन के बारे में दोस्तों ये वाहिद कॉइन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके बारे में बोलता हूँ कि आप आंखें बंद करके इसको उठाएं। वैसे तो मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लॉस भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है, तो पहले आपने रिसर्च करनी है। बट अगर मैं पर्सनली बात करूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, तो जीआरटी में मेरी एक अच्छी और बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ। मैं काफ़ी कर भी चुका हूँ, बट मुझे अगर ये मज़ीद डिप में मिलेगा मज़ीद बाय करूँगा। ये वो कॉइन है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से 5x से 10x जो है बहुत जल्द कर देगा अगर आपने बाय किया। और $2 की रेंज तक तो मैं जीआरटी को अगले 2 से 3 महीने में ही देख रहा हूँ। तो और अगर आपको कोई कॉइन समझ में नहीं आता और आप चाह रहे हो कि 1-2 कॉइन सेलेक्ट करना, तो जीआरटी को आपने लाजमी लेना है। बेहतर एंट्री चाह रहे हैं तो आप 0.6 का वेट करें। 0.6 से लेकर 0.5 तक आप जो है इसको ईजीली आप इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज करके फ्यूचर के लिए रख के भूल सकते हैं। यानी कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में ये आपको बड़ा मॉन्स्टर किस्म का प्रॉफिट इसके अंदर मिलेगा। वेब 3 का ट्रेंड भी आने वाला है, तो उस ट्रेंड को जो है अगर 2-3 कॉइन में चुनूँ कि जो लीड करेंगे उस ट्रेंड को, तो उसमें एक जीआरटी भी है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स दोस्तों चल रहा है इस टाइम आपका 41 की रेंज में। कल जो है 40 था और अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें 27 की रेंज में था, यानी कि स्ट्रॉन्ग फेयर था मार्केट के अंदर। तो फिलहाल मार्केट खौफ का शिकार है। जब तक मैंने आपको बताया कि 53,000 का एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक ये आपको ग्रीड होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और वैसे भी दोस्तों मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, आपको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आते, आपको क्रिप्टो की नो हाउ नहीं है, सिंपल फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स लें। जब आपकी मार्केट जो है एक्सट्रीम फेयर की रेंज में हो तो बाय करें, जब ग्रीड की रेंज में हो तो सेल कर दें। आप कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। बाकी चीज़ें अपनी जगह, बट अगर आप ये फार्मूला भी मेरा अपनाएंगे और ये फार्मूला भी आप आजमाएंगे तो आप क्रिप्टो में कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। यानी कि जब खौफ हो मार्केट में, गलियों में खून बह रहा हो, यानी कि आपकी लालच छाई हुई हो, हर कॉइन लॉल हो, तो उस टाइम आप बाय करो। और जब आपको हर तरफ ग्रीड नज़र आ रही हो, लालच नज़र आ रहा हो, हर कोई भाग रहा हो और मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही हो, हर तरफ हरियाली छाई हुई हो, तो उस टाइम आप मार्केट से बेचकर निकलो। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे आज के एनालिसिस और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको, ऐसी वीडियो बोरिंग नहीं लगती होगी दोस्तों। माना कि चार्ट्स थोड़े बोरिंग लगते हैं, जब चार्ट्स में लाइनें नज़र आती है कुछ समझ में नहीं आता। काफ़ी न्यूबीज़ होंगे जिन्हें इतनी एनालिसिस की इतनी नो हाउ नहीं होगी, चार्ट्स की नो हाउ नहीं होगी। बट दोस्तों यही वो वीडियोस होती हैं जिसके ज़रिए आप लर्निंग कर सकते हैं। पक्की पकाई खीर हर कोई खाता है, मैं भी आपको पक्की पकाई खीर दे रहा हूँ, बट उस खीर को खाने के साथ साथ उस खीर को बनाना कैसे, ये भी आपको सिखाना चाहता हूँ। तो मुझे आप इजाज़त दें। आपका दोस्त, आपका होस्ट, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।